दे रे रे ना। ये है मथुरा। मथुरा मतलब सिर्फ मंदिर नहीं। आज मैं दिखाऊंगा मथुरा का वो चेहरा जो भीड़ में कहीं खो सा जाता है। 80 की टिकट है और लग्जरी बिल्कुल जीरो। दिल्ली से मथुरा का ये सफर सस्ता तो है पर आसान नहीं। जनरल कोच की भीड़ और बस असली ट्रेवल वाइब्स। कोई जन्मभूमि तक के 100 रुपये मांग रहा है, कोई 150 रुपये बोल रहा है। मैंने किसी से सुना था कि यहाँ पे शेयरिंग रिक्शा भी मिलती है। अब चल के देखना है। वहाँ पे बाकी सवारी मिलने में टाइम लग रहा था तो मैं 10 रुपये की ई रिक्शा पकड़ के बस स्टैंड पे आ गया हूँ। अब बोल रहे थे कि यहाँ से 10 रुपये में जन्मभूमि के लिए रिक्शा मिल जाएगी। देखते हैं। वहाँ से थोड़ा आगे चलते ही मिल गई थी हमें। भाई यहाँ पे एक चीज़ बड़ी बेकार लगती है। मैं रिक्शा वाले से पहले ही पूछ के बैठा कि जन्मभूमि तक के कितने रुपए हैं। मेरे को 10 रुपये बताए उसने, और मैंने वहाँ पे और भी लोगों से पूछा था, सब 10 रुपये बता रहे थे। और अभी जब मैं उतरा यहाँ पे तो उसने बोला कि आपके 20 रुपये हुए। मैंने बोला ये कोई बात होती है? यहाँ आके पता चला कि अंदर मोबाइल और पर्स बैग वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पे चार लोकर रूम बना रखे हैं, जिसमें अगर आप फ़ोन वगैरह रखते हो तो फ्री है, और अगर आप बैग रखते हो तो पर बैग 10 रुपये लगते हैं। A few moments later. अंदर एक गुफा भी बनी हुई है जिसमें 10 रुपये की टिकट है। वहाँ पे बहुत सारी झांकियाँ लगा रखी है। जन्मभूमि पर तो कैमरा मना है, पर उसी से थोड़ी आगे चलते ही एक और जगह है। ये है 5000 साल पुराना उत्तराखंड। बताते हैं कि कृष्ण भगवान के पहले कपड़े यहीं पे धोए गए थे। 11 बजने वाले हैं और अधिकतर मंदिर बंद हो चुके होंगे इस टाइम पे। बट अभी देखा गूगल मैप पे, यहाँ पे भूतेश्वर महादेव मंदिर है, वो 12-1 बजे तक खुला रहता है। और यहाँ से 8 मिनट दूर दिखा रहा था। तो अब बजट थोड़ा टाइट है तो पैदल चल रहे हैं। जो लोग मथुरा आते हैं उनमें से अधिकतर लोगों को ये पता ही नहीं होता। मुझे तो अंदर आने के बाद पता चला कि यहाँ पे एक शक्तिपीठ भी है जहाँ सती माता के केश गिरे थे। ये मंदिर एक्चुअली जन्मभूमि और बस स्टैंड के बीच में पड़ता है। हमारी प्रेसिडेंट का मथुरा वृंदावन विजिट है, उसकी वजह से मॉक ड्रिल्स चल रही है हर जगह पे और सिक्योरिटी बहुत टाइट है। अब जब सारे मंदिर बंद हो चुके हैं तो मैं 20 रुपए की रिक्शा लेके विश्राम घाट की तरफ चल पड़ा। और बहुत ढूंढने के बाद एक धर्मशाला मिली जिसमें 200 रुपये का किराया है। ये है इसका रूम, जिसमें एक बेड, ब्लैंकेट और फैन है और शेयरिंग वॉशरूम है। धर्मशाला से पास में ही है द्वारकाधीश मंदिर। अब चलते हैं एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है एकदम से। चले जा रहे हैं। अब एकदम से नीचे स्लोप।
अब उसके बाद हम आ चुके हैं कंस टीला। ये है कंस किला, यहाँ कोई टिकट नहीं लगती। बहुत सीढ़ियाँ भाई ऊपर जाने तक, पर कोई भी नहीं है यहाँ पे। जंगल सा, बंदर ही बंदर है। मथुरा का सबसे बेस्ट व्यू यहीं से दिखता है, पर यहाँ कोई आता क्यों नहीं? इसका तो बिल्कुल ढांचा सा बिगड़ा हुआ है, हर जगह कूड़ा, लेकिन व्यू अच्छा है। ऐसे व्यू के लिए एक बार आना तो बनता है ही। यहाँ पे फिर से मेरे साथ वो जयपुर वाला सीन हुआ। गूगल मैप पे लगाया कंस किला, तो इसने कहीं ऊपर नीचे वाला उल्टा सीधा रास्ता बता दिया। मैं जैसे तैसे पहुँचा वहाँ पे, और आते वक्त पता चला कि बिल्कुल सीधा रास्ता था। अब दिन ख़त्म होता है यमुना के किनारे, और असली मथुरा उनके लिए ही है जो यहाँ पे रुकना जानते हैं, सिर्फ दर्शन करके भागना नहीं। अभी मैं विश्राम घाट पर बैठा हुआ हूँ, और यहाँ पे यमुना की हालत देख के मेरे को सही में बहुत बुरा लग रहा है। वैसे तो हम यमुना को यमुना मैया बोलते हैं, लेकिन इसकी हालत के ज़िम्मेदार कौन है? ये है मथुरा की भीड़। ये मैंने लिए हैं मक्खन के तरबूज। रसगुल्ले हैं, रसगुल्ले के ऊपर थोड़ा सा मक्खन लगा रखा है। दिखने में लाल दिखने में लग रहे थे, पता नहीं क्या होगा। अगला चैप्टर वृंदावन का होगा, जहाँ सब कुछ थम गया है। मिलते हैं अगले सफ़र पे।